चुके हैं हम वीडियो नंबर 3 पे। अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं अब जो बताने जा रहा हूँ कि हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ लिया, हमने गोल्डन रूल्स भी समझ लिए। अभी जो नेक्स्ट है हम जर्नल एंट्रीज को बनाना सीखेंगे, फ्रेम करना सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज को कैसे पास करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आगे चल के बात करेंगे। तो अभी हम सिंपल जर्नल एंट्रीज फ्रेम करना चाहते हैं और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप करना चाहते हैं। और आपने पीछे वाली चीज़ें आपने रिवीजन एक बार जाके जरूर कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि रूल्स आपको एक बार में याद नहीं होते हैं। तो आप उन रूल्स को आप ओपन कर लीजिए और मेरे जर्नल एंट्रीज को पास करने का तरीका देखिए कि मैं कैसे उन रूल्स को यूज करके जर्नल एंट्रीज को पास करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने गुड्स को सेल किया। मान लीजिए सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000। अब यहां पे आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, जर्नल एंट्री सिर्फ उन्हीं की पास होगी, उन ट्रांजैक्शन की पास होगी जो मॉनेटरी टर्म्स में होंगे। मतलब जिन ट्रांजैक्शंस में पैसे का लेन देन होगा सिर्फ उनकी ही एंट्री का रिकॉर्डिंग होता है। मतलब मान लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूं तो इसमें कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने वफादारी के साथ जो है मैं काम करता हूं तो उसका कोई मॉनेटरी टर्म नहीं है। मतलब ऑब्वियस मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वहां पे जर्नल एंट्रीज पास नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000, मतलब मैंने सामान बेचा है जो कि 10,000 रुपए का है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपने क्या किया है, सेल किया है। किसकी सेल करी? आपने गुड्स को बेचा है। किसको बेचा है? गुड्स को। और जो कि जिसकी कीमत कितनी की है? 10,000 रुपए की। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझिए कि मान लीजिए कि आपकी शॉप है, आपने क्या किया? गुड्स को बेचा है। तो अब ये बताइए कि भाई हम यहाँ पे शॉप पे बैठे हुए हैं, आप चल के आए हमारी शॉप पे, और जैसा कि मैंने बताया कि हम हमेशा मानेंगे कि हम बिजनेस चलाएंगे, है ना। हमने गुड्स बेचा है, मेरे पास से गुड्स गए। तो अब ये बताइए कि गुड्स क्या रियल है? क्या हमें दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं। क्या ये पर्सनल है? आप मुझे खुद बताइए कि ये रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? आप क्या मुझे बताएंगे? तीनों में से आप बताइए मुझे। पर्सनल मतलब पर्सन, क्या ये पर्सन है? बोलिए, पर्सन तो नहीं दिख रहे हैं तो ये इसको कट कर देते हैं। ठीक। नॉमिनल, क्या ये कोई एक्सपेंस है? मतलब क्या हमने कोई खर्चा किया है? नहीं। खर्चा का मतलब क्या है कि भाई हम किसी चीज का यूज कर रहे हैं और हम उसके बदले हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसका पे कर रहे हैं, उसको पे ऑफ कर रहे हैं। ठीक, तो ये एज अ इन्वेंट्री है। क्या ये गुड्स है, रियल है, मतलब जो हमें दिखता है बिजनेस में। ठीक है, तो ये कोई खर्चा भी नहीं है और ये कोई लॉस भी नहीं है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट भी नहीं हो सकता है। तो ये हमें समझ में आया कि ये क्या है, रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट के रूल्स आप अपने सामने ओपन करिए। तो क्या आपके पास गुड्स आए हैं या गए हैं? ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मतलब हमारे पास से गुड्स गए हैं तो क्रेडिट कर देना है गुड्स को। तो मैं जर्नल एंट्री, सबसे पहली जर्नल एंट्री जो आपको सिखाने जा रहा हूं, तो आप यहां पे सीखेगा, मेरे साथ आप लिखते चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये बताइए कि आप जब, मतलब मैंने गुड्स जब बेचे तो मेरे पास क्या आया है? कैश आया होगा। तो कैश क्या रियल अकाउंट है? हाँ, रियल अकाउंट है। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास क्या आया? कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, फिर यहां पे हम थोड़ा लिखेंगे टू। क्या लिखेंगे? टू। अब कैश हमारे पास आया है और हमारे पास से क्या गए हैं? गुड्स, तो क्या लिखेंगे? टू गुड्स अकाउंट। तो कुछ इस तरह एंट्री फ्रेम करी जाती है
और यहाँ पे एक हम लाइन बना लेते हैं मार्जिन, ठीक है। ये डेबिट का रहता है और ये क्रेडिट का कॉलम रहता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000, राइट, और फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10,000। तो जब आप एंट्री पास करेंगे तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींची होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींची होगी, जो दो पार्टीशन होंगे डेबिट और क्रेडिट। अभी मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा, फॉर्मेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट जनरलिटी समझना है, ठीक है। अब एक यहाँ पे हम एक नरेशन देते हैं, क्या देते हैं, नरेशन देते हैं। भाई कोई भी आएगा तो ये बोलेगा कि यार ये क्या चीज है, मतलब मान लीजिए कि कोई अकाउंट्स नहीं समझता है तो ये पूछेगा ये क्या चीज है, तो हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। मतलब जब ये कोई आदमी आए, मान लीजिए कि आप जहाँ बिजनेस में आप जहाँ काम कर रहे हैं, आप अकाउंटेंट की तरह काम कर रहे हैं, आपका बॉस आया या जो बिजनेस ओनर है वो आया और उसने पूछा यार ये क्या चीज़ लिखी है, तो अब हम एक एक चीज़ तो उसको नहीं बताएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो हमने उसको नरेशन दे दिया। हम इस एंट्री को एक लैंग्वेज दे दी कि बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000, मतलब हमने जो एंट्री करी है वो गुड्स को 10,000 रुपए में बेचा है, इसको इस लैंग्वेज में लिख दिया, क्योंकि हमें उसे बार बार समझाना ना पड़े कि भाई ये क्या चीज है, ठीक है। तो हमें नरेशन भी देना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं नरेशन, ठीक है। तो ये पूरा जर्नल एंट्रीज को फ्रेम करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि अब जर्नल एंट्री को और थोड़ा एनालिसिस करते हैं और थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, ठीक है। ऑपरेशन कर देंगे, पूरा समझते हैं, पूरा समझ के ही रहेंगे भाई, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब ये बताइए कि कैश क्या रियल है? हाँ रियल है, ठीक है, क्योंकि हमें दिखता है, ठीक है। हमने पिछली वाली वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमें पूरा समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई कैश रियल अकाउंट होता है, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया, मैंने शायद गुड्स को कवर नहीं किया था वहां पे, मगर गुड्स भी क्या होते हैं, रियल की रियल के रूल्स में आते हैं, ठीक है। गुड्स भी क्या होते हैं, रियल होते हैं, तो ये भी क्या हो गए, रियल हो गए, ठीक है। अब भाई आ जाओ, अपनी किताब खोलो और वहां पे रियल्स के रूल देखो जाके, रियल अकाउंट के मैंने रूल क्या लिखा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास भाई हमने गुड्स बेचा है तो हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा, तो इसलिए मैंने कैश को क्या किया, डेबिट, ठीक, समझ में आया। फिर इसके बाद हमारे पास से क्या जा रहा है, भाई हम शॉप पे बैठे हैं, बिजनेस में बैठे हैं, हमने सामान, हमारे पास से क्या जा रहा है, सामान जा रहा है, तो हमने सामान जो हमारा गुड्स है वो जा रहा है, उसको हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट, ठीक है। तो आई होप सो आप यहाँ पे रूल्स को भी रिलेट कर पा रहे होंगे, आप ये भी समझ पा रहे होंगे, और ये नरेशन भी मैंने बता दिया कि क्यों लिखा जाता है, ये भी आप समझ रहे होंगे। और ये इस तरह फॉर्मेट बना के करते हैं। फिर एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल कर देते हैं, क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी टोटल 10,000 रुपए है और यहाँ पे भी 10,000 रुपए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 10,000 दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसी में ही अकाउंट्स की जिंदगी है भाई, ठीक है। दोनों साइड इक्वल हैं तो आप बहुत खुश रहेंगे, नहीं इक्वल है तो भाई आप दुखी रहेंगे कि भाई अकाउंट्स में समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे गलती हुई, ठीक है। तो ये इक्वल होने वाला जो दर्द है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इक्वल वाला क्या मामला है। तो इसीलिए डुअल एस्पेक्ट्स का मतलब यही होता है कि हमारी जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, दोनों ही साइड हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो जर्नल एंट्रीज हम चाहे एक पास करें चाहे 50 एंट्रीज हम लिखें, मगर दोनों का ही इक्वल सेम आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर आपने 10,000 लिखा, जब आप यहाँ पे 11,000 गलती से लिख देंगे तो जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा कि यार हमने कहीं एंट्री गलत पास करी है या अमाउंट पास गलत किया है, तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी तो एक एंट्री है, जब हम 10-12 एंट्री पास करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कैसे गलतियां होती हैं, ठीक है। बड़े बड़े फिगर्स होते हैं, ठीक है, 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, इस तरह के फिगर्स आते हैं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको पहली वीडियो, दूसरी वीडियो नहीं देखिए तो जरूर जाके देखिए, आपको बहुत
क्लियर से, अब बहुत डेप्थ से मैंने समझाया हुआ है आपको, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है, सब चीजें समझाएंगे। जो भी नहीं समझ में आए वो आप मुझे मैसेज कर दें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और आगे हम इसी तरह वीडियोस पे बनते रहेंगे। अभी हम नेक्स्ट और वीडियोस अभी हम आगे और बहुत सारी वीडियोस पे आएंगे। अभी मैं बेसिक्स कवर कर रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे आगे और एडवांस लेवल पे जाता जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमने पहली एंट्री पास करी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक और एंट्री लेता हूं। अभी हमने एक नेक्स्ट एंट्री लेते हैं हम लोग, सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज, रुपीज चेंज कर देते हैं, यहां पे ले लेते हैं 20,000 रुपए। कितने? 20,000 रुपए। अभी मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, इतना हटा रहा हूं पोर्शन, बस अमाउंट को हटा रहा हूं, ये चीजें हटा देते हैं। हाँ, तो मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। और अभी मैं, हाँ चलो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए कि अभी तो गुड्स हमने सेल किए, तो अभी हम गुड्स क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो अब गुड्स तो जैसा हम समझ गए हैं कि ये हमारे क्या होते हैं? रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर? रियल अकाउंट के अंदर, क्योंकि हम गुड्स को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो गुड्स हमारे रियल अकाउंट हो गए। अब ये बताइए कि गुड्स को हमने परचेज किया, भाई मान लीजिए कि हम अपना बिजनेस चलाते हैं, हमें गुड्स बाहर से खरीदना भी तो पड़ेगा, तभी ना हम आगे जाके बेचेंगे लोगों को, अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो हमने गुड्स को परचेज किया। तो अब ये बताइए कि हमारे पास क्या आ रहा है? जब रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट आप देखिए, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब आप यहां पे समझिए कि हमारे पास क्या है? गुड्स आए, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर टू, हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। भाई हमने गुड्स परचेज किए, मार्केट में गया, सामान खरीदा, उसके बदले मैंने पैसे दिए, तो मेरे पास से क्या जा रहा है? पैसे जा रहे हैं और गुड्स आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे? तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि गुड्स क्या रियल अकाउंट है? हाँ जी रियल अकाउंट है। क्या कैश रियल अकाउंट है? हाँ जी रियल अकाउंट है, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना रियल अकाउंट का रूल क्या होता है। तो अभी आगे क्या होने वाला है कि ये रूल्स क्या है? इंटरचेंज होने वाले हैं। क्या होने वाले? इंटरचेंज होने वाले, मतलब जहां पे रियल और पर्सनल एक साथ आ जाएंगे, नॉमिनल पर्सनल एक साथ आ जाएंगे, नॉमिनल रियल साथ में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, बट मैं कॉम्प्लेक्स होने नहीं दूंगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ठीक। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने कितने का खरीदा है? 20,000 रुपए का। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले 20 डेबिट साइड की एंट्री होती है, डेबिट लिखते हैं, फिर क्रेडिट लिखते हैं। तो हमारे साइड यहाँ क्रेडिट 20,000 होगा। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि डेबिट साइड यहाँ पे ब्लैंक है और क्रेडिट साइड मतलब यहाँ पे ब्लैंक है। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 20,000 रुपए। तो जर्नल एंट्रीज में चाहे आप जितनी भी एंट्रीज फ्रेम करिए, सबका जो है टोटल जो होगा दोनों का इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी आता है जिसको अकाउंट्स नहीं आती है, तो उसको समझाने के लिए भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर ₹20,000। तो हमने यहाँ पे समझा दिया कि भाई ये जो जर्नल एंट्री लिखी है कि क्या इसका मतलब क्या है? बीइंग गुड्स परचेज फॉर ₹20,000। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया कि गुड्स को हमने 20,000 रुपए में खरीदा है। तो ये जर्नल एंट्रीज फ्रेम करने का एक रूल है, जिस रूल को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस रूल को और एंट्रीज को फ्रेम कर रहे हैं। अभी 2 एंट्रीज हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी मैं और आगे एंट्री बताने वाला हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि देखिए आप बहुत सारा पढ़ें, कुछ ना समझ में तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप थोड़ा पढ़ रहे हैं और सिस्टमैटिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
तो मैं ज़्यादा एंट्रीज पास नहीं करवा पाऊंगा। मैं हर एक रूल की आपको एक एंट्री पास करवा दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद जब आप एंट्रीज पास करेंगे, आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, ठीक है, आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट एंट्री जो समझाने जा रहा हूँ वो आपको क्या है, देखिए सारी चीजें करना एक साथ पॉसिबल नहीं है, या फिर आप इतनी सारी वीडियो देखें, क्योंकि आप वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस हो जाती हैं तो टाइम नहीं रहता है, क्योंकि एक बोरिंग भी होने लगता है कि बार बार वही सारी चीज़ें, है ना। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री समझने जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा तेज समझाऊंगा जरूर, बट आपको समझ में आएगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे समझिए कि ये हमने रियल अकाउंट को कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट एंट्री समझने जा रहे हैं वो क्या है, मान लीजिए कि हमने 4 एंट्री नंबर 4 1 2 3 मान लीजिए 3, ठीक है। रेंट पेड क्या है, रेंट पेड ₹1000, ठीक। अब ये बताइए कि रेंट जो है वो क्या है, आपको ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होंगी, रेंट दिख रहा होगा और कैश दिख रहा होगा, बोलिए दिख रहा है। कैश आपको दिख रहा है 1000 रुपए, रेंट भी 1000 रुपए का, मगर एस्पेक्ट्स डुअल होने की वजह से, मतलब डुअल एंट्री होने की वजह से रेंट अलग चीज है, कैश अलग चीज है, हाँ भाई ऑब्वियस है। रेंट क्या है, खर्चा है, क्या है, खर्चा है, और कैश क्या है, वो एक रियल अकाउंट है। मतलब दो ट्रांजैक्शन है जो अलग अलग अकाउंट को इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो एक ट्रांजैक्शन जो हमने किया है यहाँ पे रेंट पेड का, मतलब इसमें रेंट जो है वो खर्चा है, कैश जो है वो रियल अकाउंट है। तो मतलब समझना है यहाँ पे हमें ये है कि भाई इसको ऐसे समझते हैं कि हमने रेंट पे किया, ठीक, तो जो खर्चा कर रहे हैं उसका नाम क्या है, रेंट, ठीक, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि रेंट जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट है, हमने समझा हुआ है कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है ना, नॉमिनल अकाउंट समझा हुआ है। कैश हमें पहले से पता है कि भाई कैश हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। चलो मैंने जैसे बताया कि अभी अकाउंट्स क्या होने वाले हैं, मतलब रूल्स इंटरचेंजेबल, मतलब एक दूसरे का रूल जो है लगने वाला है, मतलब रियल का भी पर्सनल के साथ पर्सनल, नॉमिनल रियल, ऐसे करके कई सारे कॉम्बिनेशन के साथ अकाउंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब आप ये बताइए कि नॉमिनल का और रियल का रूल क्या था। जैसे कि अब हम एक बार रिकॉल करते हैं, आप रूल निकाल लीजिए। रूल क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये नॉमिनल का है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब जितने भी खर्चे होंगे उनको हम डेबिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रेंट पे किया है, तो रेंट अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे जैसा कि रूल मैंने बताया कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जो भी खर्चे होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, ठीक है। 2, अब ये बताइए कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक ट्रांजैक्शन डेबिट है तो अगला ट्रांजैक्शन क्रेडिट होना ही होना है, ठीक है। तो कैश हमारे पास से गया है या आया है, आप मुझे बता सकते हैं। ऑब्वियस है, आपने रेंट पे किया तो आपके पास से कैश गया है, आपने कैश क्या किया है, आपके पास से गया है, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का अगर हम रूल समझें तो रियल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से कैश क्या कर रहा है, आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये हमारा जो है अकाउंट है रियल अकाउंट, ठीक है, और ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। आप सब बहुत अच्छा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे लिख देते हैं 1000, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1000, टोटल कर देते हैं 1000, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं 1000, दोनों का टोटल। तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे एंट्री कर ले तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टोटल, क्या लिख देते हैं, टोटल, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि नरेशन लिखते हैं, भाई एक्सप्लेन करते हैं कि ये एंट्री क्या है। तो क्या लिखते हैं, रेंट पेड, क्या लिखते हैं, रेंट पेड,
₹1000। तो ये हमने इसका कर दिया, जर्नल एंट्री हमने इसकी पास कर दी है। आई होप सो आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे जर्नल एंट्रीज फ्रेम करी जाती हैं, कैसे कैसे हम रूल्स का एप्लीकेशन करते हैं जर्नल एंट्रीज पे। ठीक है, तो अभी मैं एक और एंट्री पास कर देता हूं जो है पर्सनल अकाउंट की। तो मैं अब चलता हूं पर्सनल अकाउंट की तरफ। मैं इसको हटा रहा हूं और आपने नहीं नोट किया तो आप इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। अब नेक्स्ट एक हम पास करते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट की एंट्री पास करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर जाके देखें, क्योंकि वहां पे मैंने सारा बेसिक बताया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बिना आपको जर्नल एंट्रीज फ्रेम करना नहीं आ सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मिलेंगे इसी तरह के हम वीडियोस पे मिलते रहेंगे। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे हम एंट्री नंबर 4 ले लेते हैं कि एंट्री क्या है कि क्रेडिट सेल। क्या करते हैं? क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल फॉर ₹1,00,000। हमने क्या करा है कि गुड्स को उधार पे बेचा। मैंने जैसे बताया था कि आपको क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि उधार। क्रेडिट सेल करो या क्रेडिट परचेज करो। तो क्रेडिट सेल मतलब उधार की सेल, उधार पे आपने बेचा है, और क्रेडिट परचेज मतलब आपने उधार पे खरीदा। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि ये क्रेडिट सेल हुई। क्रेडिट सेल का मतलब समझ रहे ना कि मान लीजिए कि मैं इसके लिए एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए कि आप मोहल्ले की दुकान पे जाते हैं और वहां पे आप क्या करते हैं, सामान खरीद लेते हैं और पैसे नहीं देते हैं। क्या करते हैं? पैसे नहीं देते हैं। तो जो मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने आपको उधार बेचा है। क्या किया है? उधार बेचा है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वो एक कॉपी रखता है, उस कॉपी में क्या करता है, आपका नाम लिख लेता है। क्या करता है? नाम लिख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक आपको यहाँ पे सेल तो आपको दिख रहा है, ठीक है, मगर आपको नेक्स्ट नहीं दिख रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जो अगला इसमें जो छिपा टर्म है जो आपको नहीं दिख रहा है वो कौन है? डेटर। क्या है वो? डेटर है। ठीक, ये कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, कोई कंपनी भी हो सकती है, जैसा कि मैंने रूल्स में समझाया था, कंपनी भी हो सकता है, एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है। तो सेल आपको दिख रहा है, सेल किसकी करी गई है? गुड्स की करी गई है। ठीक है, क्या बेचा है भाई उसने? गुड्स ही तो बेचा है ना। तो सेल्स में आपको गुड्स दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ये डेटर्स, राम, श्याम, मतलब ये कोई भी आदमी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने रूल्स में बताया था कि डेटर्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर आते हैं, तो ये पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? ये पर्सन होते हैं। तो अब आप ये बताइए कि क्या इसने कैश दिया है? अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे कैश आया है? कैश तो नहीं आया है भाई। ठीक है, सेल हुई है, हाँ सेल हुई है। क्या हमने किसी इंसान को दिया है? हाँ हमने किसी इंसान को दिया। वो इंसान कोई भी हो सकता है। ठीक है, कंपनी, राम, श्याम, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमें एंट्री सिर्फ इन दोनों को देखना है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि ये पर्सन है। अब पर्सन का रूल क्या था और रियल का रूल क्या था? पर्सन का रूल मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप कॉपी निकालिए जहाँ पे आपने लिखा है। पर्सन का रूल क्या था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब ये बताइए कि इस पर्सन को सामान मिला है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे क्या हुई है? सेल हुई है। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा, सेल हुई। तो अब सेल में क्या हुआ होगा कि आपके पास कैश तो नहीं आया है, ठीक, उसकी जगह पे कौन आया? पर्सन आया। ठीक है, तो उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट। तो क्या लिखेंगे? डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक, डेटर अकाउंट डेबिट। ये कौन हो सकता है? इसकी जगह पे राम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है। तो उसका हम नाम लिख लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे तब हम ये डेटर्स नहीं लिखेंगे, तब हम क्या करेंगे? इसकी जगह पे नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मतलब तब यहाँ पे क्या लिख लेंगे? राम्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? राम्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? राम्स अकाउंट। ठीक, फिर
आप समझ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डेटर्स भी लिख देता हूँ, तो आपको जैसे कंफ्यूजन ना हो। अगर कभी नाम नहीं दिया होगा तो आप वहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, डेटर्स अकाउंट लिख लीजिए। तो मैं ये दोनों ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कलेक्ट मैं दोनों के साथ लिख दे रहा हूँ। तो ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, चाहे नाम लिखिए चाहे डेटर्स लिखिए, ठीक। अब ये बताइए कि हमने क्या, हमारे पास है क्या है, गुड्स जो गुड्स मतलब रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने गुड्स बेचे हैं 1 लाख के, ठीक है, और जो कि किस पे हैं, उधार पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टोटल भी 1 लाख हो जाएगा और यहाँ पे भी इसका टोटल 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं। फॉर्मेट आपको बहुत सिंपल है, समझ मैं बता दूंगा कैसे बनता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने जिनको गुड्स उधार पे बेचा है वो हमारे डेटर्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने बताया कि कैश नहीं आया तो कैश की जगह पे उनका नाम लिख लेते हैं। थोड़ा और मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको डाउट ना हो। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था कैश, क्या आना चाहिए था, कैश आना चाहिए था, मगर कैश तो आया नहीं। तो जब कैश नहीं आया तो क्या करते हैं कि उसकी जगह पे हम उसका नाम लिख लेते हैं, क्या करते हैं उस जगह पे उसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। और उसी को अकाउंटिंग के टर्म में हम क्या बोलते हैं, उसको डेटर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके एंट्रीज फ्रेम करेंगे। तो हमने रियल का समझ लिया, पर्सनल, नॉमिनल, हमने तीनों अकाउंट्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज अभी मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसपे जर्नल एंट्रीज और सारी आएंगी, जिसमें मैं और कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज की बात करूंगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं की है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके आप वीडियोस देखें, जरूर जाके देखें, क्योंकि इनकम्प्लीट आपको इन्फॉर्मेशन आपको आगे प्रॉब्लम फेस कर सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जर्नल एंट्रीज का अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं अपना डाउट क्या है, ठीक है। तो वीडियो को मैं यही करूँगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं चाहता हूँ कि बहुत लंबी वीडियो हो। अभी और आगे आने वाले वीडियोज में मिलेंगे जिसमें हम नेक्स्ट इसका स्टेप क्या होता है, जर्नल एंट्रीज बन जाती हैं उसके बाद फिर क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो अभी हम थोड़ी और जर्नल एंट्रीज को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि अभी थोड़े मिसलेनियस छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी, और अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो आप इसको प्लीज नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें।